हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल हम खोजी में। तो जो बच्चे हैं 6 पास, 8वीं पास, 10वीं पास और ITI पास, इंटरमीडिएट पास, बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा के बच्चे, तो बच्चों आज की वीडियो कुछ थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं अपने इस चैनल पर पहली बार लेकर आया हूँ गवर्नमेंट जॉब, और जो है हाई कोर्ट में आप लोगों के लिए निकली है। आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। तो बच्चों ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2022। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ वैकेंसी 2022 निकली है। इलाहाबाद HC स्टेनो क्लर्क ड्राइवर ग्रुप डी एग्जाम 2022। शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसके बाद पूरा डिटेल में मैं आपको ऐड बताऊंगा, और इसको आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा। गवर्नमेंट जॉब पाने का बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका आप लोग सभी लोग बच्चों को मिलने वाला है। तो आइए बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने क्या दे रखी हैं। एप्लीकेशन की डेट 30 अक्टूबर और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन की है 13 नवंबर 2022। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हैं आप। जैसे ही आपको ये नोटिफिकेशन मिले तुरंत आप इसको अप्लाई कर दीजिए। मैं इस वीडियो में पूरा तरीका आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। सिर्फ कुछ समय आपका लगेगा और आप अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। और यहाँ पर साफ लिखा है पे एग्जाम फीस, लास्ट डेट 14 नवंबर, यानी कुल मिला के अब आपके पास 2 दिन हो गए हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको, जो बच्चे इसके एलिजिबल हैं। करेक्शन डेट इन्होंने दे रखी है 15 से 16 नवंबर, और हो सकता है ये डेट आगे बढ़ाई जा सके। मैं सिर्फ एक आंकलन आपको बता रहा हूँ। CBT एग्जाम आपका होगा एज पर शेड्यूल अभी आया नहीं है, जैसे शेड्यूल आपको आएगा पता लग जाएगा। और एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल होगा बिफोर एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। और एप्लीकेशन फीस बच्चों यहाँ पर थोड़ी देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि फॉर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए जनरल OBC और EWS के लिए 1000 रुपये है, SC ST के लिए 800 रुपये है, फॉर जूनियर असिस्टेंट के लिए है जनरल OBC EWS 850 रुपये, SC ST के लिए 650 रुपये, फॉर अदर पोस्ट के लिए है जनरल OBC और EWS के लिए 800 रुपये और SC ST के लिए 600 रुपये। और यहाँ पर लिखा है पे द एग्जाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ओनली। आपको कहीं पर भी कैश पेमेंट नहीं करना है, सब कुछ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं कुछ और। इलाहाबाद हाई कोर्ट वेरियस पोस्ट नोटिफिकेशन है यहाँ पर 2022। एज लिमिट इन्होंने बताई है 1/7/2022 को। अगर आपकी उम्र होती है मिनिमम 18 आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 40 उम्र तक के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर इलाहाबाद कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2022 रूल्स के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। तो चलिए इसका पूरा ऐड हम लोग देख लेते हैं, और हर पोस्ट के बारे में इसमें मैं आपको डिटेल में पूरा का पूरा हिंदी में समझाने वाला हूं। बच्चों मैं दोबारा बता दूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आपका छूटता है तो आप रह जाएंगे इस जॉब को पाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिक्तियों की सूचना यहाँ पर पूरी दे रखी है। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2022-2023 संक्षिप्त विज्ञापन उन्होंने यह दिया। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट अधीनस्थ उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में केंद्रीकृत भर्ती 2022-2023 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु अहर उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन फॉर्म आपको कहीं भी नहीं भरना है। उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें विस्तृत विज्ञापन में दिए गए प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग आवेदन करना होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करना होगा। रिक्तियों का विवरण कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग टॉप लेवल की रिक्तियों के लिए। तो यहाँ पर श्रेणी ग संवर्ग पद के लिए आशुलिपिक श्रेणी क्लास 3 इन्होंने न्यूनतम आवश्यक शैक्षिक योग्यता मांगी है। स्नातक डोएक्स सोसाइटी द्वारा निर्गत CCC प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जिसमें 25 से 30 शब्द प्रति मिनट की गति हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग की आपकी होनी चाहिए। टोटल पदों की संख्या है 1186, 881 हिंदी आशुलिपिक के और 305 अंग्रेजी आशुलिपिक के, यानी बहुत सारी भर्तियां हैं। आयु सीमा इन्होंने बहुत अच्छी दे रखी है, 18 से 40 वर्ष तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और एज आपकी 1/7/2022 को काउंट करी जाएगी। और वेतन आपका रहेगा 5200 से लेकर 20,200, और ग्रेड पे आपको दिया जाएगा 2,800। तो बहुत अच्छा सैलरी का पैकेज इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। दूसरा ऐड इन्होंने निकाला है श्रेणी ग संवर्ग पद के लिए कनिष्ठ सहायक और देव शिक्षक के लिए। इसमें इन्होंने मांगा इंटरमीडिएट मांगा है, और डोएक्स सोसाइटी द्वारा निर्गत CCC प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 25 से 30 शब्द प्रति मिनट की गति आपकी होनी चाहिए हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में। तो जो बच्चे टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका आ गया है। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर है 1021, और यहाँ पर भी उन्होंने मांगा है 18 से 40 वर्ष,
डेट वही रहेगी 1/7/2022 को, ये डेट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और यहाँ पर भी 5,200 से 20,200 का आपका सैलरी का लेवल रहेगा और ग्रेड पे रहेगी 2,000 रुपये, और उसके अलावा 5,200 से लेकर के 20,200 ग्रेड पे रहेगी 1,900 फिक्स रहेगी आपकी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देख लेते हैं श्रेणी ग संवर्ग के ड्राइवर्स, ड्राइविंग श्रेणी ग 4th के लिए इन्होंने मांगा है हाई स्कूल 4 पहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के पास होता है, जो 3 वर्ष से कम अवधि का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लगभग 3 साल से ज्यादा का आपका लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर चलाने वाला। इसमें टोटल पद निकले हैं 26। इसमें भी 18 से 40 की एज मांगी गई है और 1/7/2022 को ये एज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर आपको दिया जाएगा 5,200 से 20,000 का सैलरी का स्लैब और ग्रेड पे रहेगा 1,900। ये भी सैलरी बच्चों बहुत अच्छी सैलरी होती है। और श्रेणी घ संवर्ग के पद इन्होंने मांगा है ट्यूबवेल ऑपरेटर सह इलेक्ट्रीशियन, यानी सहायक इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट भी है यहाँ पर। जूनियर हाई स्कूल बच्चे यानी 8वीं पास बच्चे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से या उसके समकक्ष संस्थान से 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए। इसमें एज उन्होंने मांगी है 18 से 40 और इसमें भी आपका जो सैलरी का पैकेज है बहुत अच्छा है, 5200 से 20,200 का है। ग्रेड पे रहेगा आपका 1,800। यहाँ पर और भी दिए हैं, प्रोसेसिंग सर्वर की इन्होंने पोस्ट दी है। इसमें हाई स्कूल मांगा गया है। अर्दली चपरासी कार्यालय चपरासी फर्राश इन्होंने मांगा है जूनियर हाई स्कूल यानी 8वीं पास बच्चे, और उसके अलावा चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली और मिस्टी और लिफ्टमैन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर हाई स्कूल यानी 8वीं पास अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा स्वीपर कम फर्राश इन्होंने मांगा है इसके लिए 6ठी क्लास के बच्चे, ऐसे बच्चे जो सिर्फ 6 क्लास तक पढ़े हुए हैं अप्लाई कर सकते हैं और उनकी एज 18 से 40 के बीच में है और सिर्फ 6ठी 8वीं हाई स्कूल पास और ITI पास के बच्चे हैं। तो उनके लिए 1,699 पद, बहुत सारे पद हैं इनके पास और सैलरी का पैकेज बहुत अच्छा है, 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1,800। और उसके अलावा पद संख्या स्वीपर कम फर्राश के लिए इन्होंने दे रखी है 6,000 रुपये फिक्स। इन्होंने बताया है कि ये आपकी सैलरी होगी। अब आइए इसकी डिटेल और यहाँ पर नीचे कुछ दी उन्होंने बता देते हैं। रिक्तियां संख्या श्रेणीवट घट बढ़ सकती हैं। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तर प्रदेश के अन्य श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संवर्ग में समय समय पर निर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अंगीकृत निर्दिष्ट आदेशों के अधीन अनुमन्य होगा, है ना। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2022 तक सक्रिय रहेगा। एक दिन भी काफी है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। मैं बच्चों आपको बार बार बता रहा हूँ, जैसे ही आप इस वीडियो की नोटिफिकेशन लीजिएगा, जैसे ही आप कंप्लीट समझ लीजिएगा, मैं सारा का सारा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको कहीं नहीं जाना है, आप मोबाइल से या आप कंप्यूटर से अपने घर पे बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्होंने शुल्क भुगतान यहाँ पर बताया है कि सामान्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंधित उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 1,000 रुपये बैंक चार्ज अतिरिक्त, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति से संबंधित उन्हें परीक्षा शुल्क 800 रुपये बैंक चार्ज अतिरिक्त के साथ इनको अप्लाई करना होगा, देना होगा। पेमेंट आपको ऑनलाइन देना होगा, यानी सारे पेमेंट आपको ऑनलाइन देने हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसमें सारी पेमेंट्स की डिटेल को उन्होंने अलग से समझाया गया है। और यहाँ पर जो बच्चे टाइपिंग सीख रहे हैं या टाइपिंग जिनको आती है वो भी सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऊपर सारी डिटेल आपको बता दी है। अब सीधे जल्दी से हम लोग चलते हैं, चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, थोड़ा और शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ एक एक चीज। विस्तृत विज्ञापन, शैक्षिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा कार्यक्रम सहित अन्य प्रासंगिक जानकारी, निर्देश, ये जो उन्होंने एक वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है ये, और इलाहाबाद वाली हाईकोर्ट की एक ये वेबसाइट मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये एक वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पर एक ये सिंबल ऐसे बना हुआ है, हर घर तिरंगा जैसे लिखा हुआ है। और इसमें आपको जाना कहाँ पर है, ये इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट, इस पे हम लोग इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो अभी मैंने आपको बताया ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसके बाद ये लिखा हुआ है हिंदी में। अब इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और ब्रीफ में और पूरा पढ़ सकते हैं। वैसे इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़ के बता दिया है। अब आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, ग्रुप सी के लिए, क्लर्क के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ग्रुप डी के लिए, कैडर पोस्ट के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और ड्राइवर कैटेगरी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए कैसे अप्लाई करना है इसको देख लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से एक आईडी, पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड ये सब आप पूछेगा। बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए यहाँ से पहले आपको करना क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ये एडवर्टाइजमेंट पूरा दिया हुआ है, गाइडलाइन इसकी दी हुई है और इन्होंने बता दिया यहाँ पर जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, OWS के लिए हो जाएगा 1000 रुपये, SC/ST के लिए 800 रुपये। इसको पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है टिक, इसको टिक कर दीजिए यहाँ पर लास्ट में और इसके बाद यहाँ से आपको क्लिक हेयर डू प्रोसेस आप कर दीजिए। जैसे आप प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद ये एक फॉर्म आपके आ जाएगा, इसको आपको पूरा फिल कर देना है। इसमें सिर्फ वही चीज़ें आपसे पूछी गई हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं। जैसे कि मैं ITI के इंटरव्यू के लिए आपको बताता हूँ क्या क्या आपसे पूछा जाता है, वही सारी चीज़ें। जैसे आपका कैंडिडेट का नाम आपसे पूछा गया है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, आइडेंटिटी टाइप, आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID क्या लगा रहे हैं उसके बारे में आप बता दीजिए। उसका नंबर यहाँ पर अलग से लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस की डिटेल, जैसे आपके घर में कोई लेटर आता है तो उसके आप सबसे पहले आपका पिताजी का नाम या आपके दादाजी का नाम लिखा होता है, या अगर आप घर के ओनर हैं तो आपका नाम लिखा होता है। ये चीज़ आपको यहाँ लिख देनी है। लोकेशन ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो लिखिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। और पुलिस स्टेशन आपको नाम लिख देना है जो घर के आसपास आपके हो, कंट्री नेम, फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेट लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, पिन कोड लिख दीजिए, ईमेल आईडी अपनी वही लिखिएगा जो कि आपकी ईमेल आईडी एक्टिव रहती हो, उसी को आप यहाँ पर डालिएगा। कंफर्म कर दीजिएगा ईमेल आईडी को, सेम यही लिख दीजिएगा। एक मोबाइल नंबर जो हमेशा आपके पास रहता हो वही मोबाइल नंबर आप नीचे डाल दीजिएगा। टेलीफोन नंबर अधिकतर लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन छोड़ा गया, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर ऊपर दिया गया परमानेंट एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है, जैसे यहाँ पर दिया प्रेजेंट एड्रेस, यही अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो इस क्लिक को यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। ये सारी की सारी डिटेल अपने आप यहाँ पर भर जाएगी, आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद बहुत ध्यान से यहाँ पर आप एक पासवर्ड डाल दीजिए। अब पासवर्ड डालने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, इन्होंने दिया पासवर्ड मस्ट बी 8 से 13 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए। पासवर्ड में एक अपर केस जैसे कैपिटल A हो गया, कैपिटल S, यानी कोई भी इंग्लिश का अक्षर एक कैपिटल में होना चाहिए। उसके अलावा बाकी एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी 1 से लेके 0 तक एक ना एक उसमें नंबर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, इस तरीके से एक स्पेशल कैरेक्टर आप एक पासवर्ड यहाँ पर बना लीजिए। और पासवर्ड बनाने के बाद वही पासवर्ड यहाँ पर सेकंड वाली लाइन में डाल दीजिए। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि अगर कभी आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर डाल दीजिए और क्वेश्चन डालने के बाद उसका आंसर डाल दीजिए। तो वही क्वेश्चन आप क्लिक करिएगा और चूंकि आंसर आपने लिखा है, आपको पता है, वही आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। यानी आपको आना है इस पेज पर, ठीक है। इस पेज पे जब आप आ जाएंगे, इस पेज पे आने के बाद फिर आप वापस यहीं से, जैसे आपने स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अप्लाई किया था, यहाँ से आप जाइए, ID, पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर वगैरह आपका डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ID, एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है, पासवर्ड लिख देना है जो कि आपकी उस पर आएगा ईमेल पर, और उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन एज पर शो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इसको करने के बाद आप यहाँ से साइन इन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म पूरा फिल कर पाएंगे। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, एक के बाद एक सारे स्टेप आपको क्लियर होते चले जाएंगे और बहुत ही आराम से आप फॉर्म भर पाएंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये गवर्नमेंट जॉब के लिए नोटिफिकेशन का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी प्राइवेट जॉब, अप्रेंटिसशिप और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।